नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है इनकी पाक फौज की, उसकी एक कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें कि 5 फौजी इन्होंने मारे हैं टीटीपी ने, और इनकी करीब 3 गाड़ियां ये छोड़ के वहां से भागे हैं अपनी जान बचा करके। ये कल रात में हुआ है। आईएसआई वालों को खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ने मारा है। मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के गंदाव बाजार में ये पहुंचे थे आईएसआई वाले प्लेन क्लोथ्स में, अगवा कर रहे हैं एक लड़के को। इस टीम को जो लीड कर रहा था, इसकी शक्ल मैं आपको हाई रेजोल्यूशन फोटो हम लेके आए हैं आपके लिए। इसकी शक्ल देखिए इस आईएसआई ऑफिसर की, पब्लिक ने मार मार के खच्चर बना दिया है इसको। इसकी शक्ल देखिए आप। MI6 और CIA द्वारा ट्रेंड है, उनके द्वारा बनाए गए, चलाए गए हैं, फंडेड है, सब कुछ है। उनको बीट कर रही है टीटीपी, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को ब्रेक कर दे रही है। ये काबिलियत आईएसआई की। इनके ऑफिसर्स जूते खा रहे हैं सड़कों पे, पब्लिक पीट रही है इनको। दी नंबर 1 एजेंसी है ये, नंबर 1 एजेंसी है जूते खाने में पब्लिक से। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वी आर बैक। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि डिफेंस ऑफेंस हैक हो गया था। आपको पता है ये सब चोरी चकारी का काम कौन करता है, तो उन्होंने ही हैक किया था। 10 दिन करीब चैनल हैक था। फिर मैं गूगल इंडिया के कुछ लोगों से मिला था और मैंने पता करने की कोशिश की कि ये कहाँ से हैक हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, जी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो ताला होता है नॉर्मल लोगों के लिए होता है, चोरों के लिए कोई ताला काम नहीं करता। तो बेसिकली वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। वो गूगल का प्लेटफॉर्म था, गूगल का सिस्टम था। अगर गूगल के सिक्योरिटी के सिस्टम में अगर कोई फ्लॉ है तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। खैर, जो एक्स्ट्रा जो भी मेजर्स लेने हैं वो हम ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। मेरा बस एक मैसेज है जिन्होंने ये किया है उनको, कि आप एक चैनल बंद करा दोगे, कोई बात नहीं, हमने दूसरा भी बना लिया था, आप वो भी कर लोगे, हम तीसरा बना लेंगे। आपकी ठुकाई रुकने नहीं देंगे। जो सच है, जो आप पाकिस्तान की आवाम से छुपाते हैं, जो आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक के काम करते हैं, जो आप मीडिया को कंट्रोल करके, सेंसर करके अपने यहाँ पे आप जो उन खबरों को नहीं आने देते बाहर, उसको डिफेंसिव ऑफेंस पहले भी बाहर लेता आ रहा था, आज भी ला रहा है और आगे भी लेके आता रहेगा। वो हमारी जिंदगी का अब आपने मिशन बना दिया है। अभी तक तो हम सिर्फ एक उसको काम के तौर पे करते थे, अब हम उसको एक मिशन के तौर पे करेंगे। और जो जो ग्राउंड से वीडियोस और एविडेंस आपकी ठुकाई की हमने आज तक दिखाई है, वो सारी वीडियोस एज इट इज है उन सारी वीडियोस में। और अभी जो आपकी ठुकाई चल रही है, जैसे अभी बलूचिस्तान के तुर्बत में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जो हमला किया और आपकी पतलूनें उतारी हैं, वो तो आपने पाकिस्तान की आवाम को बताने नहीं दिया ना, मीडिया को अपने यहाँ। या खुजदार में बलूचिस्तान के जो नादरा के ऑफिस के ऊपर BLA ने कब्जा कर लिया। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए दर्शकों, नादरा के ऑफिस के ऊपर BLA ने कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि वहां पे जो आवाम खड़ी थी, वो आवाम क्या कर रही थी? वो आवाम चीयर कर रही थी। जो बलोच लोग हैं वो चीयर कर रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे, वो सीटियां बजा रहे थे, वो उनके साथ BLA वालों के साथ सेल्फियां खिंचवा रहे थे, वो उनकी वीडियोस बना रहे थे। ये औकात है पाकिस्तान फौज की बलूचिस्तान के अंदर। ये सोचता है एक आम बलोच पाकिस्तानियों के लिए, और क्यों नहीं होगा। हमारे पास आज बहुत सारी खबरें हैं, हम आपको एक वीडियोस भी दिखाएंगे, हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे ग्राउंड से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। इनको लगता है कि बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। आप मुझे बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना एज अ लॉयर खान ऑफ कलात के लिए पेश हुए अंग्रेजों के वक्त, पार्टीशन से पहले। एक खान ऑफ कलात का यह मुकदमा था कि भाई, मैं बाकी जो इंडियन रियासतें हैं हम उनकी तरह नहीं है, कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। उन्होंने केस किया। उस केस में वकील कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। खान ऑफ कलात से पैसे लिए और मुकदमा लड़ा। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भाई चलो ठीक है, हम आपको ऑटोनॉमी देते हैं कि भाई आपकी जो डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, ये जो 2-4 चीजें हैं, करेंसी है, ये जो है ये हम रेगुलेट करेंगे। बाकी जो है सारा का सारा मामला आपका अपना है, आप ऑटोनोमस हैं, आप अपनी ऑटोनॉमी एंजॉय कीजिए। उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टीशन के बाद क्या किया? पहला काम, वहां पे बलूचिस्तान में फौजें भेज दी, मस्जिदों के ऊपर बम मारे, पाकिस्तान एयरफोर्स को यूज किया हमला करने के लिए बलूचिस्तान के ऊपर। और आज तक वो सिलसिला रुका नहीं है, वो आज तक चल रहा है। तो जिनके फाउंडिंग फादर इस तरीके के हों कि जिस क्लाइंट से पैसा लिया हो ऑटोनॉमी के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसी के ऊपर हमला करके उसकी ज़मीन पे कब्जा कर ले, जिसका फाउंडिंग फादर वो हो जो अपने ही दोस्त की बहन को लेकर के भाग जाए, उसे शादी कर ले, तो उस कौम का, वो जो मुल्क बनाया उसने, उस कौम का क्या होना है? यही हाल होगा जो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल फ्लैशबैक देना चाह रहा था मैं, कि हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री है। और टीटीपी जो पाकिस्तान फौज की जो नई अब्बू आई है, टीटीपी को एक बलोच ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया है। वो बलोच ग्रुप किसका है? वो बलोच ग्रुप है शाहिद उमर बलोच का।
शाहिद उमर बलोच का जो ग्रुप है काफ़ी बड़ा ग्रुप है। शाहिद उमर बलोच जो है वो एक बैटल हार्डन्ड ग्रुप लीड करता है। उसने अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जिहाद लड़ा हुआ है अफगान तालिबान के साथ मिलकर के। वो उन बलोचों का ग्रुप है जो अमेरिका के साथ 20 साल लड़े हैं। ये बहुत पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारी फौज जो है वो बड़ी बैटल हार्डन्ड है। वो लाल टोपी भी बोलता है बहुत बैटल हार्डन्ड फौज है हमारी। आपकी फौज रैग टैग के साथ लड़ रही है और वहां पे भी जूते खा रही है। शाहिद उमर बलोच का जो ग्रुप है ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ लड़ा हुआ है। उससे ज़्यादा बैटल हार्डन्ड आप नहीं है। उसने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। उसके पास 400 से 500 गोरिल्ला फाइटर्स हैं शाहिद उमर बलोच के पास। शाहिद उमर बलोच खुजदार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। खुजदार वहीं जहां पे नादरा के ऑफिस के ऊपर कब्जा हुआ था। अभी तक 10 छोटे बड़े बलोच ग्रुप्स ने टीटीपी को अपना समर्थन दिया है। और हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको एविडेंस दिखा रहे हैं। टीटीपी के नूर वली महसूद के नाम की बैत की जा रही है शाहिद उमर बलोच की तरफ से कि भाई आज से हमारी लॉयल्टी आपके लिए। अब सोचिए आप, टीटीपी और बलोच ग्रुप्स धीरे धीरे एक दूसरे के सपोर्ट में जाते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सपोर्ट कोई बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहता है और एक की जो फाइट है वो अपनी लिंग्विस्टिक और अपनी एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी की फाइट है। दोनों दो अलग एजेंडाज हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन हो रहा है पाकिस्तान आर्मी के फौजियों की पतलूनें उतारने के लिए बहुत है। ये जो पाकिस्तानियों ने अफवाह उड़ाई हुई कि जी वखान कॉरिडोर पे हमने कब्जा कर लिया है, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। कोई कब्जा नहीं हुआ है। अभी 3 चाइनीज इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, उनके भी हम आपको नाम बता देते हैं। वो 3 चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो है वो काबुल पहुंचे और उन्होंने वहां पे मुलाकात की। वो 3 ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? उनके नाम है शी जमोंग, वागजिमिटू और शी जांगमोश। 8 जनवरी को ये वखान गए थे तालिबान के डेलीगेशन के साथ। अगर पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, अफगान तालिबान का डेलीगेशन वहां क्या कर रहा था? सवाल है। ये बेसिकली वहां गए हैं और इन्होंने वहां पे ये डिमांड रखी थी अफगान तालिबान से कि जी देखें, आप यहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप को ऑपरेट करने की परमिशन ना दीजिएगा जो चाइना के अगेंस्ट में यूज हो सके। जैसे खासतौर पर जो चाइना के शिंकियांग में जो प्रॉब्लम है यूगर मुसलमानों की, उनको कहीं यहाँ से बैठ करके जो है आर्म्स एम्यूनिशन या कोई मिलिट्री या रिलीजियस सपोर्ट ना मिलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए अफगान तालिबान ने उनको एश्योर कराया है कि जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ से शिंकियांग के लिए कोई भी चीज़ नहीं होगी। और ये सारी बातचीत वहाँ पे तकरीबन 4 दिन चली है। वो 8 से 12 तक थे वहाँ पे ये तीनों चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, और ये सीनियर ऑफिसर्स थे बाय द वे। उसके बदले में अफगान तालिबान ने भी कुछ लिया है, उसकी डिटेल भी हम आपको देंगे बाद में कभी। और अब आज की अपडेट्स कि क्या चल रहा है। आज तलात में एक पाकिस्तान आर्मी की बस के ऊपर हमला हुआ है और उसकी आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कुछ 2 पाकिस्तान फौजियों के मारे जाने की खबर है कि 2 मारे गए हैं। और मीर अली तहसील नॉर्थ वजीरिस्तान में एक पुलिस वाले को टीटीपी ने जो है वो अरेस्ट कर लिया। आप सोचिए कि पुलिस को टीटीपी अरेस्ट कर रही है। दुनिया में ये होता है कि पुलिस टेररिस्ट को अरेस्ट करती है। केपी में, नॉर्थ वजीरिस्तान में इस समय उल्टी गंगा बह रही है, वहां पे पुलिस वालों को टीटीपी अरेस्ट कर रही है। आप उसकी तस्वीर देखिए। और इसको, क्योंकि ये पश्तून था और जो जिरगा होता है, जो एल्डर्स जिसमें बैठते हैं बड़े बुजुर्ग पश्तूनों के, तो उनके इंटरवेंशन के बाद इसको छोड़ा उन्होंने। वहां पे चेक पोस्टें लगाई हुई हैं टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में। आप इमेजिन कर सकते हैं, बाजौड़ जो हमने आपको बताया था, बाजौड़ अभी तक छुड़ा नहीं पाई है पाकिस्तान फौज, अजीमो शान फौज। वहां पे चेक पोस्टें लगा ली हैं टीटीपी ने। टीटीपी अब करती है चेक कौन सी गाड़ी में कौन बैठा है। और इनके खबरियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं वो। और कल रात में कुरम एजेंसी में
टीटीपी वालों ने हमला किया नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है इनकी पाक फौज की, उसकी एक कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें कि 5 फौजी इन्होंने मारे हैं टीटीपी ने, और इनकी करीब 3 गाड़ियां ये छोड़ के वहां से भागे हैं अपनी जान बचा करके। ये कल रात में हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा के करक डिस्ट्रिक्ट में बंदा दाऊद शाह तहसील है, वहां पे एक इनका खबरी था जो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर था। उसकी तस्वीर आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको भी टीटीपी वालों ने गोली मारी है। अगर डिफेंस ऑफेंस 2 वाला अगर आपने जो हमने दूसरा चैनल बनाया था उस पर हमने जो वीडियो किया था एक, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं जो इनके खबरी बने हुए हैं उनको चुन चुन करके मार रहे हैं टीटीपी वाले। यानी कि उनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क आईएसआई के इंटेलिजेंस नेटवर्क से भी तगड़ा चल रहा है। उनको पता है कि कौन सा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आईएसआई को खबरें देता है। और इसका जो साथी था उसको भी गोली मारी है उन्होंने कल। आपने जो स्क्रीन पे जिसकी तस्वीर देख सकते हैं इस समय, यह है कांस्टेबल हबीबुर रहमान। इसका बेल्ट नंबर है 7058। इसको भी जो है टीटीपी वालों ने गोली मार दी। ये भी कल की घटना है। और एक तो वीडियो बहुत मजे की मैं आपको दिखाता हूँ। आईएसआई वालों को खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ने मारा है। मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के गंदाऊ बाजार में ये पहुंचे थे आईएसआई वाले प्लेन क्लोथ्स में, अगवा कर रहे हैं एक लड़के को कि जी ये टीटीपी के लिए काम करता है, या उनको शक था कि ये टीटीपी के लिए हो सकता है, तो उसको उठाने गए ये आईएसआई वाले। इनको पब्लिक ने पकड़ के मारा। आप ये वीडियो देखिए। तमाचा दीवार है, तमाचा मोटर होने से मोटर इस टीम को जो लीड कर रहा था, इसकी शक्ल मैं आपको हाई रेजोल्यूशन फोटो हम लेके आए हैं आपके लिए। इसकी शक्ल देखिए इस आईएसआई ऑफिसर की। पब्लिक ने मार मार के खच्चर बना दिया इसको। इसकी शक्ल देखिए आप। परसों क्या हुआ है, डेरा इस्माइल खान की दरबंद तहसील के कोटलालू गांव में 5 गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज थे उनके घरों को जो है आग लगा दी गई। यानी कि टीटीपी एक बहुत क्लियर मैसेज दे रही है कि अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के प्रति सिंपैथी रखते हैं, तो आप हमारा टारगेट है। पुलिस वालों को मार रहे हैं, फौजियों को मार रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स को मार रहे हैं, जो सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके घर जला रहे हैं। ये चल रहा है पाकिस्तान में। और पब्लिक जब आईएसआई वाले पहुंच रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, जो लोग ये कर रहे हैं, तो पब्लिक मिल करके आईएसआई वालों को मार रही है। यानी कि पब्लिक टीटीपी के साथ खड़ी है। पब्लिक सपोर्ट टीटीपी के साथ है, तालिबान के साथ है, पाकिस्तान के अफवाज के साथ, वहां की पुलिस के साथ नहीं है। शांगला पुलिस चेक पॉइंट, वहां पर जो है टीटीपी ने फायर ओपन किया। आप इस स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 पुलिस वालों के जो उसमें मारे गए हैं परसों। और बलूचिस्तान के ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाहिद उमर बलोच का जो ग्रुप है उसने ज्वाइन किया। जिस दिन उसका ग्रुप ज्वाइन किया था बाय द वे, उसी दिन मस्तुंग जिले के मौलवी शोएब बलोच का भी ग्रुप जो है उसने भी तहरीके तालिबान को अपना सपोर्ट दिया है। एक दिन में 2 इतने बड़े बड़े बलोच ग्रुप्स ने टीटीपी को अपनी एलिजेंस लिख करके दी है। एक सारी बातें हम हवा नहीं कर रहे, आपको हम हर एक चीज का एविडेंस दे रहे हैं, कोई क्लेम नहीं है। और सोचो उसी मतलब डेरा इस्माइल खान में ही दयाल रोड के ऊपर हेड कांस्टेबल अरशद अली की गोली मार के हत्या कर दी गई। किसने मारा? टीटीपी वालों ने मारा। यानी आप सोचिए कि टीटीपी एक तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त वो उसको अपने एक तरीके से उनका कब्जा हो चुका है। वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ एरिया बाजौड़ जैसे जो एरियाज हैं वो तो उनके कब्जे में, वहां तो हमने आपको दिखाया, ही वीडियो एविडेंस दिखा दिया कि वहां पे तो उन्होंने चेक पॉइंट्स लगाए हुए, गाड़ियों की चेकिंग, मतलब बेसिकली पुलिस का सारा कंट्रोल उनके पास है। और इवन डेरा इस्माइल खान जैसी जगह जो कि रिलेटिवली पंजाब के क्लोज है, वहां पे एक मिक्स्ड कल्चर है, वो कोई नॉर्थ वजीरिस्तान का कोई कोना नहीं है, वहां पे भी पुलिस वालों की टारगेट किलिंग चल रही है। मलिक अरशद और मुस्तजाब खान, ये 2 भाई हैं, अब तो थे, अब नहीं है। ये दोनों आईएसआई के लिए
स्पाइंग क्या करते थे, उनको खबरें ला के देते थे कि इनकी टीटीपी की मूवमेंट्स की, कि भाई कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ इनके चेक पॉइंट्स हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। उन दोनों को भी गोली मार दी टीटीपी ने पता करके कि ये किसके खबरी हैं। आप सोचिए ना कि उनका खुद का टीटीपी का इंटेलिजेंस का नेटवर्क कितना तगड़ा हो चुका है। वो एक ट्रेंड वेल फंडेड इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि 70-75 साल से इंटेलिजेंस का काम कर रही है, MI6 और CIA द्वारा ट्रेंड है, उनके द्वारा बनाए गए, चलाए गए हैं, फंडेड है, सब कुछ है, उनको बीट कर रही है टीटीपी, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को ब्रेक कर दे रही है। ये काबिलियत ISI की। इनके ऑफिसर्स जूते खा रहे हैं सड़कों पे, पब्लिक पीट रही है इनको। दी नंबर 1 एजेंसी है ये, नंबर 1 एजेंसी है जूते खाने में पब्लिक से। और एक तो पेबैक टाइम भी है। अब तो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है सादात मोहम्मद, इसका पासपोर्ट नंबर है CF8157-287। ये ISI का ऑफिसर है जो काम करता है अफगानिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, और जो 4 मेजर एयरपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान के, ये उसको मैनेज करता है। और वहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके इन्फॉर्मेंट्स का एक पूरा नेटवर्क चलाता है वहाँ पे। अगर किसी दूसरे देश के भी अगर लोग आ जा रहे हैं तो वो कौन लोग हैं, बेसिकली आप कंट्रोल कर रहे हो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट अफगानिस्तान के अंदर। तो इसको ISI ने घुसाया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। ये ISI का ही ऑफिसर है, अभी भी है वहाँ पे। मैं बस अफगानों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, इसकी तस्वीर के पीछे लगी हुई मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो भी देख सकते हैं। और तालिबान के अंदर इसने बहुत सारा लॉबिंग भी करी कि खोस्त में जो एयरपोर्ट है वो भी इसके कंट्रोल में थोड़ा इसको दिया जाए, कि बाकी जाने भाई अपना अफगान्स जो है। अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है अबू बकर साहिबी। अबू बकर साहिबी जो है ये ISI के लिए काम, ISI ऑफिसर है बेसिकली, और इसको घुसाया गया है अफगान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। पिछले साल जनवरी में जब बातचीत शुरू हुई थी इंडिया और तालिबान के बीच में कि भाई जो इंडियन एम्बेसी है काबुल में, वहाँ पे भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया रिकॉग्नाइज तो करता नहीं है अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो रेजीम है उसको। तो भाई वहाँ पे क्या काम होगा, कैसे काम होगा, जो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया को वहाँ देनी है, या जो इंडिया वहाँ डैम्स वगैरह बना रहा है, तो उसका कैसे भाई उसकी प्रोग्रेस होगी। तो एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो होनी चाहिए। तो उस एंगेजमेंट की जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो ISI ने इसको पुश करना शुरू किया अफगान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, कि ताकि वहाँ से ये खबरें ला के दे कि क्या बातचीत चल रही है। इसके जो हैंडलर्स हैं काबुल में ISI वाले, उनको इसने कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक करके दिए कि भाई कौन कौन फॉरेन नेशनल्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं, कौन कौन से जर्नलिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी NGOs काम कर रही हैं, उन NGOs में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स क्या क्या हैं। ये सारा की सारी डिटेल्स ये ISI को हैंड ओवर करता है। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको, तो फिर ISI उसको एनालाइज करती है, इसमें से कौन कौन से, कोई इंडियन तो नहीं है, तो अगर है तो ये कहाँ रहता है, उसकी सारी डिटेल्स रहती हैं। तो उसके टारगेटेड ऑपरेशंस जो है वो कराते हैं अफगानिस्तान के अंदर। कुछ रोग एलिमेंट्स जो हैं तालिबान के अंदर, या जो वहाँ पे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, या जो इंडिविजुअल क्रिमिनल्स हैं, उनको हायर करने में कि भाई ये बंदा है, यहाँ रहता है, ये डच नेशनल है, ये इंडियन नेशनल है, ये अमेरिकन नेशनल है, इसको जाकर के मारना है। तो उसकी टारगेटेड किलिंग्स कराते हैं ये वहाँ पे। तो ये जो 2 ऑफिसर्स हैं इनका हमने बता दिया है, इनकी तस्वीरें भी हमने पब्लिक कर दी हैं। अब ये अफगान गवर्नमेंट के ऊपर है कि अगर वो इनके साथ कोई कार्रवाई करना चाहें तो करें। और दूसरी बात कि आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बस इतना कहूँगा, हैकिंग से, इस तरह की चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल करके एक संस्था है, आप लोगों से जिन लोगों ने DO न्यूज़ का वीडियो देखा होगा मेरा, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कल के वीडियो में, और मैं आज फिर बोल दे रहा हूँ। उसकी जो हिट लिस्ट जारी की गई है, बेसिकली टारगेट दिया गया है जिहादियों को मारने के लिए, इन लोगों को हटाना है, क्योंकि ये हिंदुत्व आतंकवादी हैं। उसमें मेरा भी नाम डाला गया है, मेरी फ़ोटो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की IDs वगैरह उन्होंने लगाई हैं और बताएं कि ये हिंदुत्व आतंकवादी हैं। तो तुमसे कोई नहीं डरता, तुम लोग से जो बनता है करो। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल सबको पता है कि ISI की संस्था है, ISI फंडेड है, ISI इसको पैसा देती है, ISI और मुस्लिम ब्रदरहुड वाले मिल करके तुमको पालते पोसते हैं। हम तुमको जानते हैं और तुम्हारे जिहादी बापों को भी जानते हैं। डरते तो हम उनसे नहीं हैं, तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं डरते हम। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि ये जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी सिर्फ वो नहीं है जो हाथ में बंदूकें लेकर के सड़क पे निकला हुआ है। आतंकवादी वो भी है जो कि आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करता हो। आतंकवादी वो भी है जो दूसरों की हत्या के लिए दूसरों को प्रोवोक करता हो, जो लिस्टें इशू करता हो टारगेटेड अटैक्स के लिए, लोगों पे हमले कराने के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है ये आतंकवादी ही है। जस्ट बिकॉज दे आर डॉक्टर्स, जस्ट बिकॉज दे आर इंजीनियर्स, इट डजंट गिव देम राइट टू इशू डेथ थ्रेट्स टू पीपल।
आपको लगता है कि आप हमको धमकी देंगे और हम आपसे डर जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर हम डरने वाले होते तो हमारा नाम ही नहीं होता उस लिस्ट में, जो लिस्ट आपने इशू की है। दुश्मनियां हमने तुम्हारे बाप से ले रखी हैं, जो तुमको पैसा देते हैं, जो तुमको पालते पोसते हैं। तुम्हारा तो वो हाल है कि क्या चूचू और क्या चूचू का मुरब्बा। कहते हैं ना, तुमसे नहीं होगा, बाप को भेज, तो बाप को भेजो। ये सब लिस्टें वगैरह इशू मत करो। हमें पता है ये लिस्ट तुमको किसने दी है। ये फैक्ट चेकर्स जो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, उनको भी पैसा तुम ही लोग देते हो। उनको भी जो है हजारों लाखों डॉलर्स की महीने की डोनेशंस भेजते हो यहाँ पे। हमें पता है ये लिस्टें उन्होंने दी, इन्हीं फैक्ट चेकर्स ने दी हैं तुम्हें। कभी उनसे फैक्ट चेक करवाओ ना। हमने जो जितने वीडियोस बनाए हैं आज तक, बिना एविडेंस के कोई वीडियो बनाया हो, हमने कभी बिना एविडेंस के कोई बात की हो, हमने वीडियो ना दिखाई हो, हमने फोटोग्राफ ना दिखाई हो, और ये तुमने जो फैक्ट चेकर पाल के रखा है, जिसको तुम लोग लाखों डॉलर महीने का चंदा देते हो, इससे बोलो ना अपने फैक्ट चेकर से फैक्ट चेक करे हमारे वीडियोस कि हमारी तस्वीरें झूठी हैं, हमारे वीडियोस झूठे हैं, हमारे दावे झूठे। कराओ फैक्ट चेक। जब फैक्ट्स को आप काउंटर नहीं कर पाते तो आप अपनी औकात पे आ जाते हैं, डेथ थ्रेट्स इशू करने पे। करते रहिए, कोई नहीं डरता। और आप सभी दोस्त देखते रहिए डिफेंसिव ऑफेंस। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमने वो ज्वाइन का बटन डिफेंसिव ऑफेंस पे एक्टिवेट किया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लोज नेट कम्युनिटी, तो आप प्लीज़ ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।